वेलकम बैक एवरीवन। और कल बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम किया था और एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो इसकी वजह से मेरा लाइव स्ट्रीम जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया ठीक से। और मुझे कंटिन्यूसली, अगर मैं आज की भी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली रेंज की दिक्कत आ रही है और रेंज का यहाँ पे प्रॉब्लम होने से लाइव स्ट्रीम भी मेरा कट गया था। बट मैंने आपको यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने बोला था, आप सुन सकते हो, मैंने बोला था उसको यहाँ पे ट्रेल करते कि जाना है, ठीक है। 39,900 वाला पी, और एक बोला था 39,800 वाला सी। इसको मैंने लिमिट ऑर्डर 325। में बोल दिया था 180 के पास में, अगर 800 का क्लोजिंग मिलेगा तो ही हम बाइंग करेंगे। इसको वॉच लिस्ट में रख देना। और फिर हम लोग ने यहाँ पे 39,900 वाला पी दिया हुआ था, 300 के पास में लिया था, ठीक है। और इसमें हम 270 का स्टॉप लॉस जो लगाया मैं था। बोला और था, अगर यहाँ मैं से हम इसके सेलिंग हाई की करके बात चल करूँ तो सकते हैं और 965 तक का एग्जैक्टली हाई हमने वैसी दिखाई दिया। सेलिंग यहाँ पे मैं दिखाई ये दी नहीं है। बोल रही हूँ कि आपको और पूरा अच्छा है कि गैप अप 965 के तक साथ का में मिला आपको है वेट हमें यहाँ करना पर, चाहिए था, तो अच्छा क्योंकि मूव जब दिखाई दिया। एक्चुअल हम जब यहाँ पे ट्रेड थ्री लेते हैं, थर्टी मैं थ्री ये भी दिखाना चाहूंगी आपको कि जब हम एक्चुअल ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे क्या मूवमेंट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 5 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम लेते हैं और 5 मिनट्स में जब हम ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि पूरे मूवमेंट्स हमें पकड़ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि जब हमारा हेवी क्वांटिटी होती है तो उसमें इतना टाइम वेट हम नहीं करते। प्रॉफिट हमारा जैसे कैपिटल रहता है उसमें प्रॉफिट निकलता है, तो हम वहां से निकल जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो मैंने आपको पी बोला था 39,900 वाला मैंने पी बोला हुआ था आपको यहाँ पर, 300 के प्राइस पे बोला था। इसके अगर हाई की बात करूँ तो मैं 965 तक का इसका हाई गया हुआ है। स्टॉप लॉस हम लोग ने 270 का यहाँ पे लिया हुआ था। और मैंने आपको बोला था कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओ, बट मेरी बात वहाँ पे मतलब जब ये 340 के पास में आ गया था, फिर मेरा नेटवर्क चला गया था और वहां से मेरा कनेक्शन फिर से ज्वाइन नहीं हो पाया और मेरा पोजीशन भी ओपन ही रह गया था। बट आज मैं बोल सकती हूँ कि मतलब लकीली, मतलब मेरा जो वहाँ पे मतलब जो कंटिन्यूअसली मेरा स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करने की कोशिश की थी पर नेटवर्क ही नहीं था, तो 270 का स्टॉप लॉस वहाँ पे रह गया था। और फिर बाद में 565 पे मैंने इसको क्लोज कर दिया था। तो एक्चुअल जब 5 मिनट्स में हम लेते हैं तो जो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हम पोजिशन होल्ड नहीं करते। तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है जो 700 या 800 के पास में रहेगा, तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 800 के पास में कंटिन्यूअसली मार्केट अगर सस्टेन करेगा कैंडल को देख के, तो ही हम यहाँ पे सी का पोजीशन देंगे। तो मैंने आपको जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम सी लेंगे तो इसको वॉच लिस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड रखेंगे, इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। हमारा वहाँ पे वो कॉल एक्टिव हुआ ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पे आपको पी दिया हुआ था और अच्छा प्रॉफिट हुआ। जिन लोग ने भी प्रॉफिट किया है कमेंट करना। और मैंने कल की वीडियो में भी बोला था 700 800 के पास में आएगा, जैसे ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग ही करके चलना है। कल का वीडियो भी आप देखना कि मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई थी क्या। अब देखते हैं कि हमें कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब 4-5 दिन तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो मेरे रेंज की दिक्कत यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसमें आपको अपडेट करूँ। तो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वनडे का चार्ट ओपन करेंगे और वनडे के चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो वनडे के चार्ट में तो यहाँ पे क्लियरली हमें निगेटिव ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट जो है निगेटिव अभी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो कौन सा निकल के आएगा, अभी जो रहेगा वो 38,900 वाला रहेगा। और अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो यहाँ पे 39,200, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फिर सेलिंग के लिए डाउन साइड में हमारा जो लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 38,600, ये वाला लेवल रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 38,400 तक के टारगेट्स हमें दिखाई देंगे। और ये जो लेवल्स है यहाँ पे हमें मूवमेंट्स देखना है कि किस तरीके से, क्योंकि ये बाइंग के लिए भी अच्छे मूवमेंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये मूव हम यहाँ पे देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोचेंगे। कल के दिन अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट हमें 600 और 400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। आप समझते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है कल के लिए, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और उसमें समझते हैं।
देखो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या है, टोटली निगेटिव है। और अगर हम जब ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में अगर हमें मार्केट यही रेंज में मिलता है, जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रहा है 39,000 से लेके 39,000 से लेके 38,900 के बीच में, कल यही रेंज में मिलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। और अगर 38,900 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। 38,800 ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 38,700 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। सिर्फ ये देखना है कि सेलिंग यहाँ पे किस तरीके से रहेगी, इसके बाद में ही ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। 700 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो 38,600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखना है कि अगर 39,000 का लेवल एक साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे देखना है अगर मार्केट कल यहाँ पे सस्टेन करके एक अप मूवमेंट देगा तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे मूव रहेगा, ये हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा बाइंग के लिए 39,200। अगर आज भी देखो तो मार्केट ने हर जगह पे यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, फिर उसके बाद में डाउन साइड में आया, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर डाउन साइड में आया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इसके लिए हमारा फिर यहाँ पे बाइंग के लिए जो हम यहाँ पे प्लान करेंगे वो फिर 39,000 से 39,200 यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट का मूव आ रहा है तो ही ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। और अगर कोई निगेटिव मूवमेंट बनता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। 39,200 के पास में अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमारा ये वाला लेवल निकल के आएगा 39,400। जैसे कि आज मार्केट ने देखो ये लेवल में भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, जो 400 से लेके 39,500 के बीच में था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, इसके बाद में ट्रेड हमारा जो है वो कंटिन्यू हम यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कंटिन्यू ट्रेड हमारा यहाँ पे रखेंगे। और अगर कल मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिखती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो गैप अप ओपनिंग के लिए अगर हमें यहाँ पे मार्केट दिखता है 39,500 से लेके 39,400 के बीच में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखी तो ही हम 500 के पास में हमारा ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग के लिए, अदरवाइज यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे। 400 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो सेलिंग करेंगे। फिर सेलिंग के लिए फर्स्ट जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो 39,300। 200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड में, अगर ये ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। अब देख लिया फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके से काम करना है, गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से करना है, और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो किस तरीके से काम करना है। गैप डाउन ओपनिंग में अगर आपको मार्केट मिलता है यहाँ पे 39,600 से लेके 38,600 से लेके 38,700 के पास में, यहाँ पे आपको देखना है 38,600 ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ पर। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में अगर कोई निगेटिव फॉर्म बनता है तो ही हम यहाँ से हमारा सेलिंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए हमारे लेवल जो हो गए वो 38,800 तक के हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके हमारा जो ट्रेड होगा वो यहाँ पे इनिशियल होगा। यहाँ पे आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं 5 मिनट्स के कैंडल आपको क्यों बताती हूँ ये समझना भी आप ज़रूरी समझो, क्योंकि जब हम एक्चुअल ट्रेड लेकर बैठते हैं ना तो इसी में हमें समझ में आता है कि किस तरीके से मूव हमें यहाँ पे कैप्चर करना है और किस तरीके से हमारा रिस्क मैनेजमेंट करके हमें यहाँ पे हमारा ट्रेड कंटिन्यू रखना है या एग्जिट रखना है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि 5 मिनट्स की कैंडल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।